हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके अड्डा में। तो आज से हम अटैक ऑन टाइटन का सेकंड सीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो इंतजार किसका कर रहे हो यार। आपके भाई ने आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और कार्ड पे भी शो हो रही होगी, तो आप जाके उससे पहले देख सकते हैं ताकि आपको स्टोरी पूरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1 शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ सैनिक एनी को पैक करके वहां से कहीं पर ले जा रहे होते हैं। तभी कुछ सैनिकों की नजर दीवार पर जाती है और एक सैनिक बोलता है, आखिर वो क्या है। फिर हम देखते हैं एक टाइटन को जो कि दीवार के अंदर होता है और वो जिंदा होता है। और उसे देखते हुए एक सैनिक कहता है, ये तो एक टाइटन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और हांजी भी वहां भागते हुए आती है और एक सैनिक हांजी से ऑर्डर्स के लिए पूछता है। तो हांजी मन में सोचती है, क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर इसका मतलब है कि। और तभी वहां पर निक नाम का एक दीवार का पुजारी आ जाता है और हांजी से बोलता है, उस टाइटन पर सनलाइट मत पड़ने देना, उसे ढक दो। फिर हम एरविन और दो सैनिकों को देखते हैं और एक सैनिक एरविन को बता रहा होता है कि अभी के लिए उन्होंने उस टाइटन को बड़ी चादर से ढक दिया है और रात को दीवार की पूरी मरम्मत कर दी जाएगी। और वह आगे बोलता है, सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि दीवार के अंदर भी टाइटन्स हो सकते हैं। तो एरविन कहता है, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। फिर हम मार्लो को देखते हैं और वो कहता है, आखिर इसका क्या मतलब है। यहाँ पर दो टाइटन्स के बीच में लड़ाई हुई और अभी तक हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली। फिर हिच बोलती है, पता है सबसे बुरी बात यह है कि इतने सारे लोग मारे गए, वो भी बेवजह। फिर हम देखते हैं हांजी को जो कि दीवार के ऊपर होती है और वो दीवार के पुजारी निक से पूछ रही होती है, अब तुम बताओ कि ये टाइटन दीवार के अंदर क्या कर रहा है और तुमने और तुम्हारे पुजारियों ने कभी इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। मुझे इन सब का अभी जवाब चाहिए। तो वो पुजारी बोलता है, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मुझे बहुत सारे काम है, मेरा चर्च टूट चुका है और मेरे पुजारी मर चुके हैं। ये सब तुम्हारी गलती है, मुझे हट जाना चाहिए और मुझे यहाँ से नीचे उतारो। तो हांजी बोलती है, ठीक है। और फिर उस पुजारी की कॉलर पकड़कर उसे दीवार के कोने पर लटका देती है और बोलती है, सीधे यहाँ से नीचे भेज दूँ। और आगे बोलती है कि तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि कितने ही सर्वे कॉप्स ने टाइटन से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। हम टाइटन से लड़ते हैं इंसानियत की आज़ादी के लिए। मैं भी उनके साथ लड़ती हूँ अपनी जान को दांव पर लगाकर। या तो तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो या फिर यहाँ से नीचे गिरो। और अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी जिससे तुमसे ज़्यादा पता होगा और तुम्हारी जान से किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो वो पुजारी बोलता है, मुझे गिरा दो, गिरा दो। तो हांजी बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही। तो वो पुजारी बोलता है, चाहे तुम मुझे मार दो लेकिन हम अपने उद्देश्य के लिए वफादार हैं। और वो आगे अपनी बाहें खोलकर कहता है, गिरा दो मुझे। तो हांजी उसे दीवार की तरफ फेंक देती है और हंसते हुए कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और आगे बोलती है, बता भी दो निक, क्या पूरी दीवार में टाइटन्स हैं? इतना तो बता ही सकते हो तुम। मुझे ऐसा आखिरी बार तब फील हुआ था जब मैं पहली बार दीवार के बाहर गई थी। तभी एक घंटी बजती है और एक सैनिक दीवार की तरफ आते हुए कह रहा होता है, मुझे जल्दी से ये बात कमांडर एरविन को बतानी होगी। और फिर वो सैनिक एरविन को बताता है कि टाइटन्स वोलरोस के अंदर आ गए हैं। फिर हमें 12 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है वोलसीना में, साउथर्न डिस्ट्रिक्ट। फिर हम कोनी को देखते हैं जो कि साशा को बता रहा होता है कि यहाँ से कुछ दूर साउथ की तरफ मेरा गाँव है और वहाँ पर पूरी 104th ट्रेनिंग स्क्वाड बैठे बैठे अपना टाइम पास कर रही होती है। फिर साशा बोलती है, मेरा गांव भी यहाँ से पास में ही है। तो कोनी बोलता है, आखिर हम अपने गांव क्यों नहीं जा सकते, क्यों ना हम रात को गांव चले। तो साशा बोलती है, मेरे गांव वालों ने मुझे गांव वापस आने के लिए मना किया है जब तक कि मैं रिस्पेक्टेबल पर्सन ना बन जाऊं। तो कोनी बोलता है, लोग मुझे बोलते थे कि मैं बहुत छोटा हूँ और सैनिक नहीं बन सकता, लेकिन मैं अपनी क्लास में टॉप 10 में ग्रेजुएट हुआ। अब मैं उनके चेहरे देखना चाहता हूँ। तो राइनर बोलता है, कोनी मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो कोनी पूछता है, लेकिन क्यों? तो राइनर बोलता है, क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा, वो भी आम कपड़ों में? ना हमारे पास हमारी यूनिफॉर्म है और ना ही हथियार, हम यहाँ ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सुपीरियर्स के पास सब कुछ है, तो वो किस लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं? तो कोनी बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कई बार भालू आ जाते हैं। तो राइनर बोलता है, भालू को मारने के लिए सिर्फ बंदूक की जरूरत होती है। फिर साशा टेबल पर सर टिका लेती है और अचानक से खड़ी होकर कहती है, मुझे किसी के पैरों की आवाज आ रही है। तो राइनर कहता है, आखिर तुम कह क्या रही हो कि यहाँ पर टाइटन्स हैं? ये तो तभी हो सकता है अगर वॉलरोस टूट गई हो।
फिर हम माइक को देखते हैं और वो थोमा को कहता है जल्दी से 3 सैनिकों को लेकर निकलो यहाँ से, सभी डिस्ट्रिक्ट्स को बताओ कि बहुत सारे टाइटन्स दीवार के अंदर आ गए हैं, वॉलरोस टूट चुकी है। और माइक मन में सोचता है इस हिसाब से 104th ट्रेनिंग स्क्वाड में कोई भी टाइटन छुपा हुआ नहीं है। एक्चुअली सभी 104th ट्रेनिंग स्क्वाड को एक जगह पर रखा जाता है क्योंकि कमांडर एरविन को डाउट होता है कि 104th ट्रेनिंग स्क्वाड में और भी टाइटन्स हो सकते हैं, जैसे कि एनी निकली थी 104th ट्रेनिंग स्क्वाड में से। फिर हम साशा को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पैरों की आवाज सुनी। तभी नानाबा वहां पर आती है और उन सभी से पूछती है कि क्या सब यहीं पर हैं, और बताती है कि बहुत सारे टाइटन्स साउथ की तरफ से सीधे हमारी तरफ आ रहे हैं। अभी तुम्हारे पास 3D मूवमेंट गियर पहनने का टाइम नहीं है, जल्दी से घोड़े लेकर निकलो और सभी को बताओ और इस एरिया से बाहर निकालो। और कोनी और साशा ये सुनकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों के गांव उसी तरफ होते हैं जिस तरफ से टाइटन आ रहे होते हैं। फिर राइनर बर्थोल्ड से कहता है क्या इसका मतलब है दीवार टूट चुकी है। फिर कुछ सैनिक वहां से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइक उन टाइटन्स को आते हुए देख रहा होता है और नानाबा कहती है अभी तो हम उनके सीक्रेट के पास भी नहीं पहुंचे थे और अब बहुत देर हो गई, इंसानियत हार गई, ये अंत है। तो माइक कहता है नहीं, अभी तक नहीं, हम तभी हारते हैं जब हम हार मानते हैं, याद रखना हम जब तक लड़ रहे हैं हम हारे नहीं हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सभी वहां से घोड़े पर निकल जाते हैं और माइक बोलता है कि हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे और आसपास के सभी लोगों को टाइटन्स के आने की इन्फॉर्मेशन देंगे, यही हमारा मकसद होगा और कोई भी टाइटन से नहीं लड़ेगा। फिर माइक पूछता है क्या कोई इस इलाके के साथ फेमिलियर है। तो साशा बोलती है सर मैं हूँ, मेरा गाँव जंगल में नॉर्थ की तरफ है, मैं इस एरिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ और कोनी भी। तो कोनी बोलता है कि मेरा गांव साउथ में है जहां से ये टाइटन्स आ रहे हैं, मैं सभी आसपास के गांवों को इन्फॉर्म कर सकता हूं, लेकिन फिर मुझे अपने गांव जाने देना प्लीज। तो माइक कहता है ठीक है, फिर तुम साउथ के ग्रुप के इंचार्ज हो और तुम बाकी सैनिकों को गाइड करोगे और सभी को इन्फॉर्म करने के बाद अपने गाँव जा सकते हो। तो कोनी बोलता है ठीक है सर। तो राइनर बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो कोनी कहता है क्या तुम पागल हो, वो सबसे खतरनाक जगह है, वहां पर बहुत सारे टाइटन्स होंगे। तो राइनर बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बर्थोल्ड से पूछता है क्या तुम भी आ रहे हो। तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर नानाबा कहती है यह दिन इंसानियत का बहुत बुरा दिन है और हमें बहुत मेहनत करनी होगी इंसानियत को अच्छा फ्यूचर देने के लिए। तभी एक सैनिक बोलता है टाइटन्स जंगल तक पहुंच गए। फिर माइक सभी को ग्रुप्स में डिवाइड होने के लिए कह देता है और वो सब अलग अलग फैल जाते हैं। फिर हम टाइटन्स को देखते हैं और वो सभी अचानक से बहुत तेजी से भागते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और कोई बोलता है ऐसे तो बहुत जल्दी वो हमारे पास आ जाएंगे। तो माइक गेलगार को साउथ ग्रुप का इंचार्ज बनाकर टाइटन्स की तरफ निकल जाता है। तो एक सैनिक बोलती है क्या वो खुद को दांव पर लगाने जा रहे हैं, और दूसरा सैनिक बोलता है अगर ऐसा है तो मैं भी जा रहा हूँ, मैं उनकी मदद करूंगा। तो गेलगर बोलता है नहीं, हमें लोगों की जरूरत है यहाँ, माइक पर भरोसा करो, वो सर्वे कॉर्प्स का बेस्ट सोल्जर है कैप्टन लिवाई के बाद, वो सभी टाइटन्स को मारकर हमें ज्वाइन करेगा। फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं और माइक टाइटन्स को मारने लगता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एरन से उसकी मॉम कहती है तुम फिर से लड़ाई करके आए हो। तो एरन कहता है उस बेवकूफ ने लड़ाई स्टार्ट की थी, क्या मैं उससे अपना मजाक उड़ाने देता। तो उसकी मॉम बोलती है बिल्कुल, क्या मिकासा ने फिर तुम्हें बचाया। फिर उसकी मॉम आगे बोलती है तुम ऐसे ही हर किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, जो भी तुम्हें बुरा भला कहे, मर्द बनो और कभी मिकासा को भी प्रोटेक्ट करो। फिर हम फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं और एरन को देखते हैं जो कि नींद से उठता है और मिकासा को अपने पास बैठे बैठे सोते हुए देखता है। फिर एरन खड़ा होता है और मिकासा का स्कार्फ नीचे गिर जाता है और मिकासा की नींद खुल जाती है। तो एरन मिकासा का स्कार्फ उठाकर देता है और कहता है तुम थक गई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो मिकासा कहती है मैं ठीक हूँ। तभी वहां पर आर्मिन भागते हुए आता है और बताता है कि वॉलरोस टूट चुकी है और टाइटन्स अंदर आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि लीवाई एरविन के पास आकर कहता है क्या ये टाइटन्स हमें थोड़ी देर के लिए आराम नहीं करने दे सकते। तो एरविन लीवाई से पूछता है क्या तुम जा सकते हो। तो लीवाई कहता है क्या कोई और चारा है मेरे पास। तो वहां पर खड़ा एक सैनिक बोलता है कमांडर एरविन, माइक को 104th ट्रेनिंग स्क्वाड का लीडर बनाना बहुत अच्छा डिसीजन था, वो सब संभाल लेगा। तो एरविन कहता है उम्मीद तो यही है। फिर हम माइक को देखते हैं जो कि 9 में से 5 टाइटन्स को मार चुका होता है। फिर वो वापस बाकी सैनिकों के पास लौटने का सोचता है क्योंकि उसने उन सभी को बहुत टाइम दे दिया होता है उन टाइटन्स को रोककर, और वो अपने घोड़े को बुलाता है। लेकिन माइक को एक टाइटन से थोड़ी दिक्कत हो रही होती है जो कि 17 मीटर का होता है और वो उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। और माइक ने ऐसा टाइटन पहली बार देखा होता है जिसके स्किन पर बाल होते हैं और वो माइक की तरफ नहीं आ रहा होता और सीधे जा रहा होता है। तो माइक उसे एक एबनॉर्मल टाइटन समझता है,
एक्चुअली ये कोई एबनॉर्मल नहीं बल्कि बीस्ट टाइटन होता है। फिर हम देखते हैं कि माइक का घोड़ा उसकी तरफ आ रहा होता है और माइक सोचता है आखिर अब मुझे रात होने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो बीस्ट टाइटन माइक के घोड़े को पकड़ लेता है और माइक ये देखकर हैरान हो जाता है और अपनी ब्लेड्स निकालकर उस टाइटन को बुलाता है और बीस्ट टाइटन माइक के घोड़े को फेंक कर मारता है और माइक नीचे गिर जाता है और उसे एक छोटा टाइटन पकड़ लेता है और उसकी टांग खाने लगता है। तभी वहां पर बीस्ट टाइटन आता है और उस टाइटन को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो छोटा टाइटन नहीं रुकता और माइक को खाने लगता है। तो बीस्ट टाइटन उस टाइटन से कहता है, मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, और उस छोटे टाइटन की मुंडी पिचका देता है और फिर माइक से पूछता है कि उसके इस हथियार को क्या कहते हैं। यहाँ पर बीस्ट टाइटन 3D मूवमेंट गियर की बात कर रहा होता है और माइक की ये सब देखकर हालत खराब हो जाती है और वो कुछ कह नहीं पाता। तो बीस्ट टाइटन बोलता है, मुझे लगा था हम एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम बहुत डर गए हो इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहे। और बीस्ट टाइटन आगे कहता है, अच्छा तो तुम तलवार भी यूज करते हो, तुम्हें पता होगा कि हम गर्दन में ही रहते हैं। फिर बीस्ट टाइटन माइक का 3D मूवमेंट गियर लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन माइक डरना छोड़कर चिल्लाते हुए अपनी तलवार उठा लेता है बीस्ट टाइटन से लड़ने के लिए। और बीस्ट टाइटन ये देखकर बाकी टाइटन्स को हिलने की परमिशन दे देता है और फिर वो सभी टाइटन्स माइक को खाने लगते हैं और माइक उन्हें रुकने के लिए कहता है। तो बीस्ट टाइटन कहता है, अच्छा तो तुम बोल भी सकते हो। और बीस्ट टाइटन वहां से जाते हुए 3D मूवमेंट गियर के बारे में बोलता है कि इन लोगों ने क्या बेहतरीन चीज बनाई है। फिर हम देखते हैं कि वो टाइटन्स माइक को खा जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।